मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी? चिल्लाओ, चीखो। अबल तो तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर जाने नहीं दूंगा। अबल तो तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर जाएगी नहीं। तो कोई तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की है। ऐसा लगता है तुम्हें? पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम उसे कुछ भी बोलोगी ना, वो यकीन ही नहीं करेगी। तो माफ करना दीदी, मैं आपकी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, चाहे मैं खुद बर्बाद हो जाऊं। आपके लिए मैं अपने आप को इस राक्षस के हवाले कर रही हूँ। अरे नीता, यार कितना टाइम लगेगा लंच बॉक्स के लिए? अरे ये रहा आपका लंच बॉक्स और ये रही आपकी अदरक वाली चाय, इसे पी कर जाइएगा। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है ऑफिस जाने की। तुम कहो तो ना जाऊं। अच्छा, क्या करोगी घर पे रुक कर? जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी होती है वो घर में बैठ के क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? जाइए ऑफिस, अब देर नहीं हो रहा। अरे कभी कभी थोड़ी बहुत देरी चलती है यार। अच्छा, वैसे जिसकी खूबसूरत बीवी हो ना, उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, ठीक है? इसलिए आप ऑफिस जाओ। ये लो बैग पकड़ो। ठीक है मैडम, जाता हूँ, लेकिन आज मैं लंच पे आ जाऊंगा। क्यों? अरे तुम्हारे हाथों से आज खाना खाऊंगा। ठीक है, वो तब का तब देखेंगे, अभी जाओ, लेट हो रहा है। अरे हाँ बाबा, जा रहा हूँ। ये लो, ये अपना टिफिन पकड़ो। थैंक यू। बाय। चलो बाय। चाय तो पी ही नहीं। दीदी, कविता, तुम वापस कब आए? अमेरिका से बताया भी नहीं। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? ओह, मैं तुम्हें देखते ही सब भूल गई। प्लीज आओ। मैं कल रात को ही आई और देखो आज सुबह तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा, लेकिन ना मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कैसी बहन है यार, वो भी सगी बहन होकर अपनी खुद की बहन की शादी में नहीं आई। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। हाँ, तो मैं कौन सा आपसे बात करने आई हूँ? मैं तो अपने जीजा जी का शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि उन्होंने मेरी बहन का हाथ थामा और उनसे शादी कर ली। 8 साल से मेरी प्यारी दीदी की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे जीजा जी ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, पता है वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैंने कहा था ना कि भगवान तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल इंसान भेजेगा, और देखो मिल भी गया। पता है, अगर एक पल के लिए भी वो मुझसे नाराज हो जाता है तो मैं अगले ही पल मर जाऊंगी। ऐसे मरने की बात मत करो दीदी, मरे तुम्हारे दुश्मन, और इतनी अच्छी जिंदगी दी है भगवान ने तो उसको जियो ना। आज के बाद तुमने ऐसी बात की ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं मजाक कर रही थी, इतना सीरियस क्यों हो रही है? चल आजा, बैठ के बातें करते हैं। अच्छा ये बताओ कि जीजा जी कब आ रहे हैं? मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुमने कहा था ना कि जीजा जी बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है और तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कैसी बातें कर रही है? तूने अपनी जीजा जी की फोटोज और वीडियोस नहीं देखी क्या अभी तक? तुम्हें पता तो है कि तुम्हारी शादी पे मैं अमेरिका में थी और मम्मी पापा ने कहा था कि मेरे आने के बाद ही तुम्हारी शादी करेंगे, लेकिन 8 साल से तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला कि ऐसा ना हो कि मैं वापस आऊँ और ये लड़का भी हाथ से चला जाए, इसलिए मैंने कहा कि शादी कर दो। और तभी मैंने सोच लिया था कि जिस लड़के ने मेरी दीदी को पसंद किया है, ऐसे देवता समान जीजा जी से तो मैं लाइव ही मिलूंगी। इसलिए फोटो वीडियो नहीं देखी और इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट से आउट कर दिया था और तुम्हें कॉल भी नहीं किया था, ताकि जीजा जी की डीपी ना दिख जाए। ओहो मैडम, इतनी घोर तपस्या की है अपने जीजा जी से मिलने के लिए, तो बस और थोड़ी देर के लिए इंतजार कर ले, वो रास्ते में आते ही होंगे। ओके चलो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। ये था हमारा घर, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है दीदी। ले, तेरे जीजा जी आ गए। आपको कैसे पता? दरवाजा खोल के तो देख लो। इस घड़ी की बेल और दरवाजे की डोरबेल दोनों का आपस में कनेक्शन है, जैसे कोई स्पेशल कनेक्शन हो, वो एक साथ ही बजती है। अरे वाह, इतने पंचुअल। अब तो जीजा जी को देखने की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। जल्दी से जाके दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगी। हाँ हाँ, खोल रही हूँ, पेशेंस।
सेंसर की कैची चल जाएगी। इट्स अ फैमिली टाइम। तुम या मेरे घर पे? नीता, तुम जानती हो इसे? हाँ, मेरी छोटी बहन है कविता। कविता? तुम्हारी बहन? हाँ, अरे ये अमेरिका में थी। इसने सोचा कि ये आपको लाइव देखेगी, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको इसका फोटो नहीं दिखाऊंगी ताकि तुम भी इसे देखकर सरप्राइज हो जाओ। मुझे भी बड़ा सरप्राइज मिल गया डार्लिंग। और आपसे ज्यादा तो मैं सरप्राइज हो गई जीजा जी। अच्छा कविता, एक बात बताओ, क्या मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे पहले कभी तुमने कहीं देखा है या? ओके, मैं बताता हूँ। तुम जीटीबी कॉलेज में पढ़ती थी, राइट? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? ये भी मैं बताता हूँ। एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज से गुजर रहा था, तो तुम कॉलेज से बाहर आ रही थी। वहां पर मतलब हम दोस्तों ने और मैंने तुम्हें छेड़ा था। हाँ, तुम बहुत नाराज हो गई थी और बहुत भड़क गई थी मुझ पर। तो अब आप छेड़ोगे तो मैं नहीं भड़कूंगी जीजा जी। छेड़खानी का ही तो रिश्ता है हमारा। पक्का? अच्छा सुनो नीता, अब तुम्हारी बहन आ गई है, किस तो मुझे मिलेगी नहीं यार। कम से कम एक कप चाय तो मिल जाएगी। तो चलो दीदी, एक काम करते हैं, जीजू का सारा काम करते हैं। आप इनको इनकी पेंटिंग किस दे दो और मैं चाय बना के ले आती हूँ। आप भी ना कब उसके साथ छेड़ा-छेड़ी की थी? पुरानी बात है यार। बराबर करती हूँ मैं। चलो चलो। अरे बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी दीदी, एकदम रबड़ की गुड़िया से दिखती हो तुम। थैंक यू जीजा जी। नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मुझे तो इस डॉल को पूरा देखना है। यूं आधी अधूरी ढकी सी कुछ अच्छी नहीं लग रही। ये क्या मजाक है जीजा जी? मजाक नहीं है, आई एम सीरियस। कविता, अब कविता डिनर रेडी है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कविता को छेड़ने आया था। हाँ, कविता ने तो कहा आज दिन में कि अब हमारा छेड़खानी वाला रिश्ता बन चुका है और मैं बुरा नहीं मानूंगी, तो बुरा नहीं माना इसने, बट हाँ थोड़ी सी डर गई। आप बिना, अरे रिलैक्स, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझसे जुड़ी हर चीज से वो उतना ही प्यार करते हैं और उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मेरा ख्याल रखते हैं। क्यों जी, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। मैं डिनर रेडी कर रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ, ठीक है? आप चलो मेरे साथ में। चलो कविता, डिनर करते हैं दोनों साथ में। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी दीदी, एकदम रबड़ की गुड़िया से दिखती हो तुम। मुझे तो इस डॉल को पूरा देखना है।
चुप। ज्यादा चूं चपड़ की ना तो तेरी दीदी का बहुत बुरा हाल करूंगा मैं, बहुत बुरा। तुझे क्या लग रहा है प्यार करता हूँ तो शादी की है? भरे बाजार मेरे दोस्तों के सामने बताया ना दिन में मैंने आज। थप्पड़ मारना था मुझे, टच करना था मुझे, अब मैं करूंगा टच। अजी सुनते हो, कहाँ हो? कब से मेरी नींद खुल गई, पर आप कहाँ हो? सुनो, घबराने की बात नहीं, अपने आराम से चुपचाप जाओ, दरवाजा खोलो खुशी खुशी। घबराना नहीं। और उसको ये बताने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना कि मैं यहाँ आया था, वरना पता है ना मैं क्या करूँगा। ठीक है, चिंता ना करो, मैं बाकी सब संभाल लूँगा, तुम बस जाओ और दरवाज़ा खोलो। कविता, तुमने तुम्हारे जीजा जी को कहीं देखा क्या? बेडरूम में भी नहीं है, कभी कभी वो किचन में पानी लेने आते हैं, किचन में भी नहीं है। यहाँ आए थे क्या? यहाँ पर है, हमारे पीछे। आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया। अच्छा तो बताओ, तुमने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया, और फिर मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ था। मैं कविता के पास था। आप कविता के पास थे? नहीं 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 दीदी, ये मेरे साथ नहीं थे। नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैं कविता के पास ही था। देखो, तुम कहती हो ना कि तुम कविता से बहुत प्यार करती हो, वो तुम्हारे दिल में रहती है, तुम मुझसे भी बहुत प्यार करती हो, मैं भी तुम्हारे दिल में रहता हूँ। जब हम दोनों तुम्हारे दिल में रहते हैं तो हम दोनों पास पास ही रहते हैं ना। आप बिना कितनी शरारतें करते हो, देख लिया। वो तो है। अच्छा सुनो, अब हम क्यों इस बेचारे की नींद खराब कर रहे हैं इतनी रात को? इसे सोने देते हैं, कहीं ऐसा ना हो नाराज हो जाए, और अगर ये नाराज हो गई तो हमारे घर में दोबारा कभी नहीं आएगी, और अगर ये दोबारा कभी नहीं आई तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि तुम इससे बहुत प्यार करती हो। वो तो है। तो सोने देती हो। ठीक है, ठीक है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे। ठीक है, तुम सो जाओ अभी। चलो, चलो, गुड नाइट। ये कविता अभी तक सो रही है, इतने बजे तक तो वो अपना योगा भी स्टार्ट कर देती है। कविता, कविता, क्या हुआ? अरे रात को हमने उसे 2 बार डिस्टर्ब किया, उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, तभी सो रही है ना अभी तक, और ऊपर से थक कर आई थी। तो जब नींद पूरी हो जाएगी अपने आप उठ जाएगी, चिंता मत करो, डिस्टर्ब मत करो उसे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तब तक उसकी पसंद का चाय और नाश्ता बना देती हूँ। मैं भी तब तक वॉक करके आ जाता हूँ। ठीक है। ठीक है। लगता अंदर से कुंडी लगा के सो रही है। वाह, हमारे किले में हमसे सुरक्षा।
समझ नहीं आता मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुझे मैंने कल भी समझाया है ना कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरी दीदी के साथ क्या करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी दीदी से शादी मैंने इसलिए की कि मैं उससे प्यार करता हूँ? वैसे इतने सालों बाद बड़ी मुश्किल से शादी हुई है उसकी। सोच क्या होगा उसका। मैंने उस पर मेहरबानी की। कोई करा था उससे शादी? पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम चाहिए थी। तुम्हें पाने के लिए मैंने तुम्हारी बहन से शादी की। और आज वो दिन आया, तुम अमेरिका से उठ के खुद हमारे घर आए। तो ऐसे मौके को मैं कैसे जाने दूं अपने हाथ से? नहीं जाने दे सकता ना। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम्हें पता है क्या होगा तुम्हारी दीदी का? क्या होगा? चाहती हूँ मैं तुम्हारी दीदी को छोड़ दूँ? नहीं चाहती ना? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। कविता, अरे कविता और कितनी देर तक सोएगी? तेरे जीजा जी क्या सोचेंगे तेरे बारे में? तुम उसे बोलो कि तुम आधे घंटे बाद बाहर आओगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि दीदी को पता है कि अगर मैं उठ जाती हूँ तो बेड पे एक मिनट भी नहीं रुकती। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा बोलो। अपनी दीदी को बोलो कि मैं आधे घंटे में बाहर आ रही हूँ। कविता उठ जा। कविता, मैं भी चाहता हूँ, ठीक है? अपनी दीदी को कुछ नहीं कहना। नहीं होगी ना? शाबाश। कैसे? कविता, कहाँ जा रही हो? जीजा जी छोड़िए मुझे। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा। जीजा जी दीदी आ जाएंगी। अरे दीदी नहीं आएगी, दीदी बाहर गई है मार्केट, टाइम लगेगा। हे, तुमको पता है ना कि मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या क्या कर सकता हूँ अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो? और मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। जो काम कुछ अधूरे रह गए हैं बस उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलैक्स। तुम तो अमेरिका से आई हो ना, तुम्हारे लिए तो सब कुछ आसान है। जीजा जी गलत है ये सब। सही है ये सब। आ जाओ। मैं देख कर आती हूँ। कबाब में हड्डी। जीजा जी मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी? चिल्लाओ, चीखो। अब तो तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर जाने नहीं दूंगा। अब तो तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर जाएगी नहीं। तो कोई तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की है। ऐसा लगता है तुम्हें? पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम उसे कुछ भी बोलोगी ना, वो यकीन ही नहीं करेगी। तो माफ करना दीदी, मैं आपकी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, चाहे मैं खुद बर्बाद हो जाऊं। आपके लिए मैं अपने आप को इस राक्षस के हवाले कर रही हूँ। कविता, 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 चलो आ जाओ, तुम्हारी पसंद की डिश तैयार है। बेवकूफ़ औरत, इसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि जब कोई अंदर आराम कर रहा हो तो उसे आराम करने दे। जीजा जी तुम आराम से लेट जाओ। इसे चिल्लाने दो।
थोड़ी देर चिल्लाएगी और तुम्हें सोता समझकर अपने आप चली जाएगी। इतने उतावले क्यों हो रहे हो जीजा जी? अब तो आपके छूने से मुझे भी मज़ा आने लगा है, लेकिन अभी नहीं। जब मौका मिलेगा मैं खुद आ जाऊंगी आपसे मिलने। पर एक वादा करना होगा, आप मेरी दीदी को नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हारी दीदी तो क्या, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अभी तो छोड़िए जीजा जी। ठीक है, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे ना तो यूं इस काम को से अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? बाय बाय। कितना आराम करेगी? अमेरिका की सारी थकान यहीं उतारेगी क्या? पूरा टाइम सोते पड़ी रहती है। नाश्ता नहीं करना है क्या? और ये बिस्तर अभी तक तय नहीं किया है। पता है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर तय करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो सुस्ती होती है ना, वो चली जाती है। ये तेरे जीजा जी का लाइटर यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ कैसे आया? दीदी क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मेरी बहन को अमेरिका वापस जाना है। दीदी ने मेरे साथ जबरदस्ती। क्या? कैसी जबरदस्ती? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ दीदी, फिर वो आपके साथ चले गए और रात को जब मैं कमरा लॉक करके सोई तो वो दूसरी चाबी से कमरे में आ गए और हाँ दीदी, और उस दिन जब आप कमरे में उनको ढूंढती हुई आई थी, वो कमरे में ही थे। आपकी आवाज सुन के वो खिड़की से भाग गए। क्या झूठ बोले जा रही हो? क्या बोल रही हो ये सब तुम? ये और मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाली थी कि वो आपके पीछे से वापस आ गए। डर के मारे दीदी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। फिर सवेरे जब आग लगी, जीजा मुझे मेरे पास ही लेटे हुए थे। दीदी 8 साल तक आपको बहुत सारे लड़कों ने रिजेक्ट किया। हम सब पूरे परिवार की आस टूट चुकी थी। इसलिए मैं आपकी शादी खराब नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए ही मैंने अपने आप को जीजा जी के हवाले कर दिया। झूठी कहीं की, शर्म नहीं आ रही है ये सब बोलते हुए? नहीं दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। क्या कहना चाहती हो? हाँ, जीटीपी कॉलेज में उन्होंने तुझे घास नहीं डाली, इसलिए तू यहाँ आकर जीजा जी करके उनसे अपना पुराना प्यार पाना चाहती है? नहीं दीदी, ये सब सच नहीं है। यही सच है। तूने सोचा कि मुझ जैसी ब्यूटीफुल मॉडर्न लड़की को छोड़कर कि मेरे जैसी बेवकूफ और भोली भाली लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? इसीलिए उस दिन आते ही तूने, जब उन्होंने तुझसे छेड़ने की कोशिश की, तो तूने कहा कि छेड़ो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो जीजा साली वाला रिश्ता है, मतलब प्यार आएगा। वही तो तुम कर रही हो ना। इसीलिए तो मैं सोचूं कि मुझसे प्यार करने वाला इंसान तुम्हारे साथ ऐसे कर कैसे सकता है? नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाह रही हो? मैंने तुम्हें फॉरेन वहाँ पे डिग्री लेने के लिए भेजा था, वहाँ की संस्कृति यहाँ लाने के लिए नहीं भेजा था। कभी इसकी बाहों में, कभी उसकी बाहों में। मैं ना तुझे अपना घर बर्बाद करने का एक मौका भी नहीं दूंगी। जाने से पहले अगर तुमने मेरे पति से कुछ भी कहा ना, तो बहुत बुरा होगा। लेकिन जीजा जी सही कह रहे थे, उन्होंने दीदी को अपने झूठे प्यार में इतना फंसा रखा है, दीदी किसी की बात नहीं मानेंगी। नीता, मेरा ऑफिस बैग, टिफिन प्लीज। ये रहा टिफिन। अरे थैंक यू। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो करो ना बात। नहीं, रहने दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता?
अब यही कि आप किसी के साथ गलत संबंध नहीं बना सकते। कहीं कविता ने इसे कुछ बता तो नहीं दिया? क्या हुआ, क्या सोच में पड़ गए? नहीं, मैं कुछ सोच नहीं रहा था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या कह रही हो तुम। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि जो मेरी छोटी बहन है ना कविता, वो मुझसे कह रही थी कि कल रात में जब वो बाहर नहा कर निकली तो रात में आप दोनों और फिर सुबह सुबह भी आप दोनों के बीच में, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो उससे कहा कि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं कि तुम चाहे उन्हें कितना ही पटाने की कोशिश क्यों ना करो, लेकिन वो तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखेंगे। वही तो, पर उसने सब कहा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारा प्यार देखकर जल रही हो? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। एनीवेज, जलने वाले जलते हैं और प्यार करने वाले प्यार करते रहें। ये लो, ये रहा आपका टिफिन और ये रहा आपका बैग। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रही है तो मैं उसे घर छोड़ाऊँ आज? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। और वैसे भी उसे 1-2 दिन हुए आए हुए, 4-5 दिन और रुकने दो, अपने आप लाइन पर आ जाएगी। और फिर तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि अपनी बहन को। ठीक है, जैसा आप कहें। अगर आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। आप संभाल के जाइए अभी ऑफिस, और शाम को जल्दी आना। शाम को मैं जल्दी आऊँगा। ठीक है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। संभाल के जाना। बाय। वो फाइल कहीं घर में तो नहीं भूल गया? ये क्या? ऑफिस का तो नहीं लग रहा। साली साहिबा का लेटर। मैं दीदी के लिए अपने आप को आपके हवाले करने को तैयार हूँ। रात को दीदी तो अपने ऊपर वाले कमरे में सोती है, मैं आधी रात को किचन में आ जाऊंगी। तुम भी ऑफिस से सीधा रात को लेट आने का बहाना करके सीधे किचन में आ जाना, क्योंकि अगर एक बार तुम अपने कमरे में गए तो हम मिल नहीं पाएंगे। हो सकता है दीदी भी तुम्हारे इंतज़ार में जाग रही हो। आखिर तुम दीदी को इतना प्यार जो करते हो। लेकिन हाँ, किचन की लाइट चालू मत करना, वरना दीदी को शक हो सकता है। ज़रूरत पड़ी तो अपने लाइटर का इस्तेमाल करना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। उसके बाद तो मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। मैं भी मिलूंगा वहीं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने ऑफिस जाते ही मुझे फोन कर दिया। आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? अरे बाबा, सब ठीक है। तुम तो मेरे लिए चिंता में इतनी ज्यादा घुल जाती हो ना कि सवाल पे सवाल करने लगती हो। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आज मुझे आने में देर हो जाएगी। ओके, तो तुम खाना खाना और आराम से सो जाना। अरे पर ऐसे कैसे? आपने तो मुझसे कहा था कि आज आप शाम को जल्दी आ जाओगे, और फिर मेरे लिए? अरे हाँ, कहा था जल्दी आऊंगा, क्योंकि आना था। अब अर्जेंटली कोई काम निकल आ गया तो क्या कर सकते हैं, ऑफिस। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है, आप संभाल के आना। ओके, हाँ, आई लव यू सो मच। बाय। लव यू टू। बाय। बेवकूफ कहीं कह रही है जल्दी घर आना। अबे बेवकूफ, मैं तेरे लिए जल्दी नहीं, तेरी बहन के लिए लेट जरूर आऊंगा। कविता, कविता। अच्छा, तो मतलब साली साहिबा तैयार है। हाँ, आफ्टर ऑल बहन की जिंदगी का जो सवाल था। कविता, जैसे तुमने कहा था, मैं लाइट नहीं जलाऊंगा। मैं लाइटर साथ लेकर आया हूं, कैंडल लाइट। दीदी, हम अपने घर क्यों आए हैं? हेलो, कौन बोल रहा है? नेताजी, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ।
आपके घर में सिलेंडर फटने से आपके पति की मौत हो गई। क्या? दीदी हमें घर चलना चाहिए, चलो। एक मिनट बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, मुझ जैसी लड़की की जिंदगी में शादी लिखी ही नहीं थी। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसने मेरी जिंदगी आबाद की थी, पर मैं उसके हाथों से तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होते नहीं देख सकती। आज सुबह में मैंने तुम्हारे जीजा जी को लेटर लिखा था उन्हें उकसाने के लिए, और शाम को उन्होंने मुझे फ़ोन कर कर कहा कि वो ऑफिस से लेट आएंगे। तब मैं समझ गई कि तुम जो कुछ भी कह रही थी तुमने सब कुछ सही कहा था। मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैंने उनको मारने का प्लान बनाया। मेरी मासूम सी बहन के साथ जिस जीजा जी ने गलत करने की कोशिश की उसका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था। अब तुम शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जीना, ठीक है? मुझे माफ कर दो। थैंक यू दीदी।